बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मॉडल टाउन में क़यामगाह 96H नैब टीम वहाँ पहुँची। हमने बराह रास्त टीवी पर कुछ सीन्स देखे। इस मामले के हवाले से कुछ खबरें ठीक हैं, कुछ खबरें गलत हैं। अंदर के एक आदमी के हवाले से मैं आपको कुछ खबरें इसमें देता हूँ। फिर इससे पहले कुछ खबरें इस मामले से जुड़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, बाज़ मीडिया हाउसेस के ज़रिए आप तक पहुँची। उनमें से भी एक दो खबरें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। और इस मामले में हुआ ये कि जो हमने देखा टीवी पर कि नैब टीम पहुँची, नैब टीम ने वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजारा और 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजारने के बाद नैब टीम वहाँ से निकली। इत्तला आई कि नैब टीम गई है रायविंड जाती उम्रा और नैब टीम ने छापे मारे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए। ये जो ऑप्टिक्स हैं ये ठीक हैं। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के घर के अंदर जाने के बाद नैब टीम गार्ड्स रूम तक महदूद रही। वहाँ उसे चाय पिलाई गई, नैब टीम ने चाय पी और नैब टीम वहाँ से चली गई। अब इसमें कुछ खबरें जो है जो मैं आपको बताता कि सही हैं, कुछ गलत हैं। इसमें गलत खबर क्या है? एक गलत खबर यह है कि वहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि यहाँ पर एक कर्फ्यू लगा दिया गया है और हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पर लाठीचार्ज या तशद्दुद नहीं हुआ। एक ख़ास हद से आगे जाने से जब पुलिस ने रोका तो कुछ लोगों से धक्कम पेल किसी सूरत हाल हुई। वो जोर लगा रहे थे आगे जाने के लिए, पुलिस रोक रही थी। इन जोर लगाने वालों में मुस्लिम लीग नून के MPs भी शामिल थे, एक दो, और कुछ कारकुन थे। यहाँ जो कुछ कारकुन जमा हुए उनकी तादाद 50 से 60 के दरमियान बताई जा रही है। ये जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जमा थे, ये इत्तला गलत है। आप इसकी तस्दीक के लिए राना मशहूद साहब की वीडियो मौजूद है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि राना मशहूद कारकुनों को हिदायत कर रहे कि पुरअमन रहो, और उनकी हिदायत पे पुलिस के उन जंगलों के उस तरफ खड़े हुए कारकुनों की तादाद जो है वो अगर आप गिन लें वीडियो पॉज करके तो आपको नजर आ जाएगा कि 15 से 20 है। और ये टोटल जो तादाद थी, जो सामने घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने दायरा लगाकर बैठे, उनकी तादाद 7 से 8 है। तो ये वो लोग हैं जो, अच्छा ये अंदर से आए हुए लोग थे इनमें, इन 7 से 8 लोगों में। तो यहाँ जो है कारकुन नहीं पहुंचे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा पहले से मौजूद थी लाहौर में, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी। उसके बाद यहाँ अज़मा बुखारी साहिबा पहुंची थी और इमरान नज़ीर साहब ने पहुंचकर पुलिस वालों से कुछ धक्कम पेल की सी सूरत हाल हुई थी। सहाफ़ी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन, गिनती के कारकुन यहाँ पर आए थे। तो पहला ये जो दावा है मुस्लिम लीग नून का कि ये यहाँ पर जो है आए और कारकुन आए और उनको रोका गया, ये दावा गलत है। दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नैब टीम ने दावा किया कि हमें इत्तला मिली कि वो यहाँ पर हैं और यहाँ से वो चले गए। नैब टीम का ये दावा गलत है। नैब टीम की जानिब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक अंदर के आदमी की तरफ से ये कल बता दिया गया था कि मियाँ साहब आज आप अगर पेश होंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये तैयारी पहले से मौजूद है। ये तैयारी कल की भी नहीं थी, ये तैयारी पहले से मौजूद थी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कह दिया था। जिस तरह का केस है, कैश बॉयज़, TTs, जाली अकाउंट्स, बेनामी कंपनियां, वो लोग जो उनकी शुगर मिल में वजारत आला के दौर में उनके वज़ीर आला हाउस में मुलाजिम थे, उनकी जो मोहल्ला कमेटी, अस्पताल कमेटी और मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस के लोग थे, उन लोगों की कंपनियां, और वो लोग जो 18,000 और 25,000 और 35,000 के मुलाजिम हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स में पते मौजूद हैं शुगर मिल के, वो लोग जो हैं वो उनकी कंपनियों से पैसे आते हैं मियाँ शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के अकाउंट में, और ये रकम करोड़ों में है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जाने वाली रकम, कैश बॉयज़, वो मसरूर अनवर और दीगर लोग, ये सब बता चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इस केस में गिरफ्तार होना तय था। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो दावा कर रहे हैं वो दावा गलत है। मियाँ साहब कहते हैं, और ये आज बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे किया कि मियाँ साहब के जो है वो ताउन कर रहे हैं, मियाँ साहब को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और इसे मीर शकील रहमान साहब से भी जोड़ा गया। तो मियाँ साहब जो ताउन कर रहे हैं, ये जो दावा है, ये दावा भी गलत है। मियाँ साहब एक बार पेश हुए हैं, ये उनकी 5वीं तलबी थी इस मामले में। मियाँ साहब पेश नहीं हुए हैं। मियाँ साहब इस घर से आज चले गए, नैब टीम का ये दावा गलत है। मियाँ साहब इस घर से कल रात में चले गए थे। मियाँ साहब जो हैं वो ना रायविंड गए, ना मियाँ साहब जो है वो एस ब्लॉक गए, जहाँ पर उनकी एक और
अहलिया जो हैं वो रहती हैं। मियाँ साहब गायब हुए हैं और मियाँ साहब मंजर आम पर आ जाएंगे कल। मियाँ साहब कल सुबह जो तैयारी है उसके मुताबिक अदालत के बाहर आएंगे। मियाँ साहब ने वहाँ कारकुन बुलाए हुए हैं, एक सीन क्रिएट होगा, एक पॉलिटिकल लीडर के स्टाइल में आवाम के सामने आएगा। वहाँ थोड़ा सा सीन क्रिएट होगा, लोग पुलिस से उलझेंगे, धक्कमपेल की सूरत हाल से ज़्यादा आगे की बात होगी वहाँ पर, और उसके बाद मियाँ साहब जो है वो गिरफ्तारी कल दे सकते हैं। ये तैयारी है, ये मुशावरत हो चुकी है। ये तैयारी क्यों है? क्योंकि मियाँ साहब आज नैब को नैब की तैयारी के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे। मियाँ साहब जो है वो अपने इरादे के साथ गिरफ्तारी देना चाहते हैं। मियाँ साहब इस गिरफ्तारी के देने के मकसद के पीछे भी चीज़ क्या है? मियाँ साहब कल गिरफ्तारी देंगे और कल गिरफ्तारी देने का मकसद ये है कि उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत है वो है, तो या तो मियाँ साहब जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे और उस मौके पर जो है होगा ये कि फौरी तौर पर उनकी ज़मानत हो जाएगी, या फिर मियाँ साहब जो हैं वो पहुँचेंगे और ये सीन होगा तमाम और उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो कल ये पूरा इरादा है कि कल ये पूरा एक सीन क्रिएट करने की मुशावरत हो चुकी है और इस सिलसिले में कारकुनों को हिदायत दी जा चुकी हैं। तो कल मियाँ साहब जो है वो अदालत के बाहर सामने आने जा रहे हैं। फिर ये जो कहा जा रहा है बात सहाफ़ियों की जानिब से कि मियाँ साहब के केस में, काशिफ अब्बासी साहब ने भी ये कहा है ARY पर कि मियाँ साहब के केस में कम से कम इस चीज़ को कंसीडर कर लिया जाना चाहिए कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, 69 ईयर्स उनकी एज है, कोरोना वायरस की सूरत हाल है, नैब लाहौर के ऑफिस में कोरोना वायरस के केसेस निकले हैं। तो मियाँ साहब को जो है वो होना ये चाहिए कि उनसे पूछगछ वैसे कर ली जाए। मियाँ साहब मुल्क से फ़रार भी नहीं हो रहे, तो इस केस में ये याद रखना चाहिए कि अनवर मजीद साहब जो ज़ेरे हिरासत हैं उनकी उम्र मियाँ साहब से कहीं ज़्यादा है, उनके तिब्बी मसाइल भी मियाँ साहब से कमोबेश ज़्यादा ही हैं। तो अनवर मजीद साहब ज़ेरे हिरासत और ऐसे बेशुमार लोग हमारी पुलिस की तहवील में, नैब की तहवील में जो इस उम्र के हैं वो मौजूद हैं, और ये स्पेशल केस जो है वो नहीं है। तो मियाँ साहब को इसलिए भी पेश हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद मियाँ साहब को खुद पता था कि वो गिरफ्तार होंगे। मैंने जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी और वज़ीर आज़म की अहलिया के हवाले से बात की थी, जिस पर मैंने आपसे कहा था कि जो इन्होंने हरकत की है ये बहुत गिरी हुई हरकत है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म गायब है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम विच क्राफ्ट। तो ये बहुत ही बुरी हरकत की थी, और ये हरकत की इसलिए थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि उनको ये पता था कि वो इस केस में गिरफ्तार होंगे। तो वो गिरफ्तारी जो यकीनी है उस गिरफ्तारी को वो अभी से बना दें, इंतकाम का रंग पहना दें और बता दें कि चूंकि मैं वोकल हूँ, मैं खिलाफ बात करता हूँ वज़ीर आज़म के, मैंने वज़ीर आज़म के PIA तैयारा हादसे पर, मैंने कोरोना के हवाले से लापता होने पर, टिड्डी दल के हवाले से लापता होने पर बात की थी, और इमरान खान नियाज़ी जो हमेशा मुझसे बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने मुझसे और मुस्लिम लीग नून से बदला लिया। ये नैब नियाज़ी गठजोड़ का नतीजा है। ये मियाँ साहब पहले ही केस अपना तैयार कर चुके हैं, उस मौके पर ही मियाँ साहब ने ये तैयार कर लिया था, और ये मियाँ साहब की जो सियासत है, मैंने कहा था कि ये बहुत गलत है। मियाँ साहब इस बात पे तनकीद करें, मैंने भी की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस सिचुएशन में कम से कम अपनी छुट्टियों को मनसूख करना चाहिए था और वापस आकर इस वक्त काम करना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब इससे पहले 10 छोड़ें 10 छुट्टियां कर सकते थे, बाद में 10 छुट्टियां 20 छुट्टियां कर सकते थे। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को सामने होना चाहिए था। ये तनकीद यहां तक महदूद रहती मियाँ शहबाज शरीफ की तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने इसमें बुशरा बीबी को डालकर बहुत गलत किया था। अब मियाँ साहब जो हैं उनकी तैयारी है कि वो कल पेश होने जा रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने खबर दी, और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि नैब इस्लामाबाद से एक ओहदेदार ने जो गुज़श्ता चेयरमैन नैब के करीब हैं, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बता दिया था कि मियाँ साहब आप जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए मियाँ साहब ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक, भट्टी साहब की मालूमात मुमकिन है कि दुरुस्त हो, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नैब लाहौर से बताया गया था कि मियाँ साहब अब आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस सिलसिले में इंतजामात कर लिए गए हैं, जहाँ ये इंतजामात हो गए कि आपसे सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों के तहत तफ्तीश की जाएगी, वहाँ इंतजामात ये भी मुकम्मल हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसलिए मियाँ साहब आपको इस तैयारी के साथ नज़र आए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं
कि एक बहुत अहम शख्सियत गिरफ्तार है नैब के पास। उस अहम शख्सियत के बहुत करीबी साथी हैं, उनके साथ काम करने वाली शख्सियतें, उनसे मेरा ताल्लुक़ है। तो मुझे मालूम ये हुआ है कि ये जो लोग हैं ये खुद गिरफ्तार अफराद को ही कुछ हिंट दे देते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यहाँ यहाँ वीकनेसेस हैं, खुद हमारे काम में यहाँ यहाँ ताउन कर लिया जाएगा। और इस बारे में खुद अदालत कह चुकी है कि या तो नैब के पास अहलियत नहीं है या विल नहीं है, इसलिए इनके केसेस जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर साबित होते हैं। बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब कल अदालत के सामने, अदालत के बाहर मंजर आम पर आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।